देवी सती के भस्म देह को जब भगवान शिव अपने कंधों पर उठाकर तांडव कर रहे थे, तब जगत के कल्याण हेतु श्री विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती की देह के कई टुकड़े कर दिए थे और ये अंग पृथ्वी पर जहाँ जहाँ भी गिरे वहाँ एक प्रसिद्ध शक्ति पीठ बन गए। शिव चरित्र में 51 और तंत्र चूड़ामणि के अनुसार कुल 52 शक्तिपीठ है। देवी भागवत पुराण के अनुसार 108 शक्तिपीठ, इसी तरह देवी गीता के अनुसार देवी पीठों की संख्या 72 बताई गई है। मित्रों, आज हम आपको कुल 108 शक्तिपीठों के विषय में बताने जा रहे हैं, जिनमें से 51 शक्तिपीठों का वर्णन हमने हमारे पहले वीडियो में किया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो जाके उसे ज़रूर देख लें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। हिमाचल प्रदेश के शक्तिपीठ। 52वां शक्तिपीठ चिंतपूर्णी शक्तिपीठ। चिंतपूर्णी अर्थात चिंता को दूर करने वाली देवी, इसलिए इन्हें छिन्नमस्तिका के रूप में पूजा जाता है। यह पवित्र स्थान हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में स्थित है। यहाँ माता सती के चरण के कुछ अंश गिरे थे। ब्रजेश्वरी शक्तिपीठ। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है ब्रजेश्वरी शक्तिपीठ। यहाँ माता के साथ भगवान शिव के रूप में भैरवनाथ विराजमान है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ माता सती का दाहिना वक्ष गिरा था। माँ का यह धाम नगर कोट के नाम से भी प्रसिद्ध है। चामुंडा शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ हिमाचल प्रदेश के कांगड़ में स्थित है। यहाँ माता के चरण गिरे थे और देवी काली के रूप में पूजी जाती है। हरियाणा के शक्तिपीठ। मनसा देवी शक्तिपीठ। हरियाणा के पंचकुला में शिवालिक पर्वत मालाओं की गोद में स्थित है माता मनसा देवी का शक्तिपीठ। यहाँ माता के मस्तक का अग्रभाग गिरा था और देवी मनसा देवी के रूप में पूजी जाती है। गुजरात के शक्तिपीठ। पावागढ़ शक्तिपीठ। गुजरात का पावागढ़ हिल, जो कि समुद्र तल से 762 मीटर ऊपर बना है, यहाँ माता की प्रतिनिधि पैर की अंगुली गिरी थी और माता काली के रूप में पूजी जाती है। मध्य प्रदेश के शक्तिपीठ। हरसिद्धि शक्तिपीठ। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में हरसिद्धि शक्तिपीठ है, जहाँ माता की कोहिनी गिरी थी और देवी हरसिद्धि के रूप में पूजी जाती है। देवास शक्तिपीठ। मध्य प्रदेश में मालवा के देवास शहर में देवी का प्रसिद्ध धाम स्थित है। यहाँ देवी माँ का रक्त गिरा था, इसलिए यहाँ माँ चामुंडा का प्राकट्य स्थापित हुआ है। साथ ही मान्यता है कि यहाँ माता दो बहनों के रूप में भी विराजमान है। बड़ी बहन माँ तुलजा भवानी और छोटी बहन माँ चामुंडा है। मैहर शक्तिपीठ। यह मध्य प्रदेश के सतना जिले की मैहर तहसील के पास त्रिकूट पर्वत पर स्थित है। यहाँ माता का हार गिरा था और इसलिए इसे मैहर कहा जाता है। मैहर का अर्थ होता है माँ का हार। यहाँ माता शारदा के रूप में पूजी जाती है। पद्मावती शक्तिपीठ। यह मध्य प्रदेश के पन्ना शहर में स्थित है। पन्ना में माँ सती के पद्म यानी पैर के अंश गिरे थे और इसलिए इस शक्तिपीठ का नाम पद्मावती शक्तिपीठ पड़ा। राजस्थान के शक्तिपीठ। त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ। बांसवाड़ा जिले से करीब 20 किलोमीटर दूर तलवाड़ा गांव में अरावली पर्वतमालाओं के बीच माता त्रिपुरा सुंदरी का भव्य मंदिर मौजूद है। यहाँ माता की पीठ गिरी थी और माता त्रिपुरी सुंदरी के नाम से विख्यात है। आधार या अर्बुदा शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ नक्की झील से 1.8 किलोमीटर और माउंट आबू बस स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर आधार देवी मंदिर, जिसे अर्बुदा देवी मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर का नाम देवी दुर्गा के आधार के नाम पर रखा गया था, जो उस स्थान पर गिरा था और हवा में लटका हुआ पाया गया था। यहाँ देवी कात्यायनी के रूप में पूजी जाती है। दिल्ली के शक्तिपीठ। योग माया शक्तिपीठ। महरौली में स्थित योग माया शक्तिपीठ में माता के मस्तक के कुछ भाग गिरे थे। यहाँ माता योग माया के रूप में पूजी जाती है। उत्तराखंड के शक्तिपीठ। नैना देवी शक्तिपीठ। उत्तरांचल के नैनीताल में नैनी झील के किनारे देवी सती के नेत्र गिरे थे। माता यहाँ नैना देवी के रूप में पूजी जाती है। मान्यता है कि यहाँ माता की आंखों के आंसू ने ताल का रूप धारण कर लिया था। सुरकंडा शक्तिपीठ। यह उत्तराखंड के चमोली जिले में सुरकंडा पर्वत पर स्थित है। यहाँ माता सती के सिर गिरने से इसे सरकंडा कहा जाने लगा। बाद में इसका नाम सुरकुंडा पड़ गया। चंद्रबदनी शक्तिपीठ। यह उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में जमानी खाल नामक एक छोटे से गांव में स्थित है। यहाँ माता का धड़ गिरा था। इस मंदिर में माता की एक भी मूर्ति नहीं है। यहाँ माता चंद्रबदनी के रूप में पूजी जाती है। कुंजापुरी शक्तिपीठ। ऋषिकेश के पहाड़ी पर 1676 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है कुंजापुर देवी मंदिर। यहाँ माता सती की जली हुई छाती गिरी थी।
माया देवी शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ हरिद्वार में स्थापित है। यहाँ माता सती की नाभि गिरी थी। माया देवी मंदिर में माता कामाख्या, देवी माया और माँ काली की मूर्ति स्थापित है। पूर्णागिरि शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ जिला चंपावत, टनकपुर शहर से 24 किलोमीटर दूर अन्नपूर्णा चोटी पर 4400 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। कहा जाता है कि यहाँ माता सती की नाभि का कुछ भाग गिरा था। बाला सुंदरी शक्तिपीठ। बाला सुंदरी शक्तिपीठ काशीपुर में उज्जैनी शक्तिपीठ के नाम से भी प्रसिद्ध है। यहाँ माता सती के बाह के अंग गिरे थे। यहाँ माता बाल सुंदरी के रूप में विराजमान है। चुड़ियाला शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ मोहनपुर उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ माता सती की चूड़ामणि गिरी थी, इसलिए देवी को चूड़ामणि देवी के नाम से भी पूजा जाता है। उत्तर प्रदेश के शक्तिपीठ। 72वां शक्तिपीठ कल्याणी देवी शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ प्रयागराज वर्तमान इलाहाबाद में स्थित है। यहाँ माता की 3 अंगुलियाँ गिरी थी। यहाँ माता कल्याणी के रूप में पूजी जाती है। अलोप शंकरी शक्तिपीठ। इलाहाबाद के इस शक्तिपीठ में एक भी मूर्ति नहीं है। मंदिर प्रांगण के बीच एक चबूतरा है जहाँ एक कुंड बना हुआ है। इसके ऊपर एक खास झूला या पालना है जिसे लाल कपड़े से ढक कर रखा जाता है। इसी झूले या पालने की पूजा की जाती है। यहाँ देवी अलोप शंकरी के नाम से विख्यात है। राजराजेश्वरी शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ माता के दाहिने पैर का कुछ भाग गिरा था। पाटन देवी शक्तिपीठ। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर की तहसील तुलसीपुर नगर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर सीरिया नाले के पूर्वी तट पर स्थित सुप्रसिद्ध सिद्ध शक्तिपीठ माँ पाटेश्वरी का मंदिर देवी पाटन है। सती का वाम स्कंध पाटंबर अंग यहाँ आकर गिरा था, इसलिए यह स्थान देवी पाटन के नाम से प्रसिद्ध है। शकंभरी शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ सहारनपुर में स्थित है। यहाँ माता के शीश का भाग गिरा था। यहाँ देवी शाकंभरी के रूप में पूजी जाती है। चंद्रिका देवी शक्तिपीठ। चंद्रिका देवी मंदिर लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ माता सती की चंद्रिका गिरी थी, महिलाओं द्वारा सिर पर पहने जाने वाला आभूषण। यहाँ माता दुर्गा के रूप में पूजी जाती है। श्रवणी शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में स्थित है। यहाँ माता सती के कान गिरे थे और इसलिए देवी श्रवणी के रूप में पूजी जाती है। कड़ाधाम शक्तिपीठ। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में सिरायू के पास स्थित कड़ाधाम शक्तिपीठ है। यहाँ माँ सती के दाएं हाथ के अंश गिरे थे। यहाँ देवी माता शीतला के रूप में पूजी जाती है। बिहार के शक्तिपीठ। चंडिका स्थान शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ बिहार के मुंगेर जिले में है। यहाँ देवी माँ की बाईं आंख का भाग गिरा था। यहाँ माता चंडिका देवी के रूप में पूजी जाती है। बड़ी पटन देवी शक्तिपीठ। पटन देवी शक्तिपीठ बिहार के पटना में है। यहाँ माता की दाहिनी जंघा गिरी थी। यहाँ देवी को पटनेश्वरी देवी या बड़ी पटनेश्वरी देवी के रूप में पूजा जाता है। छोटी पटन देवी शक्तिपीठ। छोटी पटन देवी शक्तिपीठ बिहार के पटना में है। यहाँ माता को छोटी पटनेश्वरी देवी के रूप में पूजा जाता है, जहाँ माता सती के पीठ का कुछ हिस्सा गिरा था। तारा चंडी शक्तिपीठ। माँ तारा चंडी शक्तिपीठ बिहार के सासाराम जिले में स्थित है। यहाँ माता की दाहिने आंख का भाग गिरा था। यहाँ माता सती की पूजा चंडी के रूप में की जाती है। उग्र तारा शक्तिपीठ। सहरसा जिले में महिषी सिद्ध उग्र तारा शक्तिपीठ है। यहाँ माता की बाईं आंख गिरी थी। यहाँ देवी उग्र तारा के रूप में पूजी जाती है। मंगला गौरी शक्तिपीठ। मंगला गौरी मंदिर बिहार के गया जिले में है, जहाँ माना जाता है कि माता सती के स्तन का हिस्सा गिर गया था। यहाँ शक्ति की पूजा एक स्तन प्रतीक के रूप में की जाती है, जो पोषण का प्रतीक है। मिथिला शक्तिपीठ। इसके स्थान को लेकर काफ़ी मतभेद है। लोगों के अनुसार यह नेपाल के जनकपुर, बिहार के समस्तीपुर और सहरसा में इसका स्थान माना जाता है, इसलिए तीनों जगहों पर ही देवी की पूजा की जाती है। और यहाँ माता सती के बाएं कंधे का कुछ भाग गिरा था। माँ चामुंडा शक्तिपीठ नवादा जिले के 23 किलोमीटर दूर रो प्रखंड के रूपो गांव में स्थित है। मान्यता अनुसार यहाँ माँ सती का धड़ का भाग गिरा था। यहाँ देवी चामुंडा के रूप में पूजी जाती है। अरण्या देवी शक्तिपीठ बिहार के भोजपुर जिले में आरा और आरा की अधिष्ठात्री माने जाने वाली माँ अरण्य देवी शक्तिपीठ स्थित है। यहाँ माता सती की दाहिनी जंघा के अंश गिरे थे। यहाँ माता अरण्या देवी के रूप में पूजी जाती है। छत्तीसगढ़ के शक्तिपीठ महामाया शक्तिपीठ। यह शक्तिपीठ रतनपुर में स्थित है। यहाँ माता सती का सिर का भाग गिरा था। यहाँ माता महामाया के रूप में पूजी जाती है। दंतेवाड़ा शक्तिपीठ
छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल के दंतेवाड़ा में स्थित है दंतेवाड़ा शक्तिपीठ। मान्यता अनुसार यहाँ माता के दांत गिरे थे, इसलिए यहाँ देवी दंतेश्वरी देवी के रूप में पूजी जाती हैं। चंद्रहासिनी शक्तिपीठ छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के डबरा तहसील में मांडा नदी, लात नदी और महानदी के संगम पर स्थित चंद्रपुर, जहाँ माँ चंद्रहासिनी देवी का शक्तिपीठ है। मान्यता अनुसार यहाँ माता सती के अज्ञात अंग गिरे थे। साथ ही छत्तीसगढ़ में माता बमलेश्वरी विराजमान है, लेकिन ये माता सती के शरीर के शक्तिपीठ नहीं है। इनकी कथा कुछ और है। महाराष्ट्र के शक्तिपीठ करवीर शक्तिपीठ, यह महाराष्ट्र राज्य के कोल्हापुर में स्थित है। यहाँ माता सती के त्रिनेत्र गिरे थे। इस मंदिर में महालक्ष्मी देवी का निवास माना जाता है। सप्तश्रृंगी शक्तिपीठ 3.5 शक्तिपीठों में माता सप्तश्रृंगी महाराष्ट्र के नासिक के 7 पर्वत चोटियों के भीतर निवास करती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यहाँ माता सती की दाहिनी भुजा गिरी थी। कर्नाटक के शक्तिपीठ चामुंडेश्वरी शक्तिपीठ, यह कर्नाटक राज्य के मैसूर शहर से 13 किलोमीटर दूर चामुंडी पहाड़ियों पर स्थित है। यहाँ माता सती के बाल के अंश गिरे थे। यहाँ माता चामुंडेश्वरी देवी के रूप में पूजी जाती हैं। तेलंगाना शक्तिपीठ जोगलंबा शक्तिपीठ, यह आलमपुर गढ़वाल जिला तेलंगाना में स्थित है। यह मंदिर माता के जोगलंबा रूप को समर्पित है। यहाँ माता के ऊपर के दांत गिरे थे। आंध्र प्रदेश के शक्तिपीठ पुरोहोतिका शक्तिपीठ, यह शक्तिपीठ पित्तपुरम आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहाँ माता के नितंब के अंश गिरे थे। माता सती यहाँ पुरोहोतिका के रूप में पूजी जाती है। उड़ीसा के शक्तिपीठ गिरिजा या बिरजा शक्तिपीठ, उड़ीसा के जाजपुर में है गिरिजा शक्तिपीठ। इसे ओडियाना पीठ भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में माता सती की नाभि का कुछ भाग गिरा था, इसलिए इसे नाभि पीठ भी कहा जाता है। तारातारिणी शक्तिपीठ तारातारिणी शक्तिपीठ भारत के पूर्वी तटीय राज्य उड़ीसा के ब्रह्मपुर शहर से 29 किलोमीटर दूर ऋषिकुल्या नदी के किनारे पुण्यगिरी पहाड़ के ऊपर स्थित है। यहाँ माता के स्तन के भाग गिरे थे। यहाँ माता तारातारिणी के रूप में विराजमान है। पश्चिम बंगाल के शक्तिपीठ देवगर्भा शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिला के बोलापुर स्टेशन के उत्तर पूर्व स्थित कोपई नदी तट पर कांची नामक स्थान पर माता की अस्थि गिरी थी। इसकी शक्ति देवगर्भा और भैरव रुरु है। तारापीठ तारापीठ पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में स्थित है। मान्यता अनुसार तारापीठ में देवी सती के नेत्र गिरे थे, इसलिए इस स्थान को नयन तारा भी कहा जाता है। तारा का अर्थ है आँख और पीठ का अर्थ स्थल। यहाँ माता देवी काली के रूप में विराजमान है। असम के शक्तिपीठ उग्र तारा शक्तिपीठ गुवाहाटी असम के पूर्वी भाग में उजान बाजार में उग्र तारा शक्तिपीठ मंदिर है। मान्यता अनुसार माता सती की नाभि का संबंध इस मंदिर से है। यहाँ माता उग्र तारा के रूप में पूजी जाती है। श्री पर्वत शक्तिपीठ इस शक्तिपीठ को लेकर विद्वानों के बीच काफ़ी मतभेद है। मान्यता अनुसार यह शक्तिपीठ असम राज्य के शहर से 4 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में जौनपुर में स्थित है। श्री पर्वत शक्तिपीठ में माता सती का दक्षिणतम कनपटी गिरी थी। यहाँ माता सती को श्री सुंदरी और भगवान शिव को सुंदरानंद के नाम से जाना जाता है। तुक्रेश्वरी शक्तिपीठ असम के गोलपारा जिले में तुक्रेश्वरी शक्तिपीठ स्थापित है। यहाँ माता सती के अज्ञात अंग का टुकड़ा गिरा था, इसलिए इसे तुक्रेश्वरी शक्तिपीठ कहा जाता है। नेपाल के शक्तिपीठ 104वां शक्तिपीठ दंतकाली, यह शक्तिपीठ नेपाल के विजयपुर गांव में स्थित है। यहाँ माता सती के दांत गिरे थे, इसलिए इन्हें दंतकाली कहा जाता है। भद्रकाली शक्तिपीठ यह शक्तिपीठ काठमांडू नेपाल में टुंडी खेल के बगल में स्थित है। यहाँ देवी भद्रकाली के रूप में पूजी जाती है। सिद्धिकाली शक्तिपीठ नेपाल पूर्व संखुआ सभा चैनपुर में स्थित है। यहाँ माता सती की बाईं आंख का भाग गिरा था। यहाँ देवी सिद्धिकाली के रूप में पूजी जाती है। जम्मू कश्मीर के शक्तिपीठ चीची शक्तिपीठ यह शक्तिपीठ जम्मू के सांबा के निकट बस्तर नदी किनारे राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। यहाँ माता सती की छोटी अंगुली गिरी थी और माता चीची के रूप में पूजी जाती है। झारखंड के शक्तिपीठ 108वां और अंतिम शक्तिपीठ योगिनी शक्तिपीठ माँ योगिनी शक्तिपीठ झारखंड के गोड्डा जिले के पथरगामा प्रखंड में स्थित है। यहाँ माता सती की बाएं जंघा का भाग गिरा था, लेकिन बहुत समय तक इस सिद्ध स्थल को गुप्त रखा गया था।
मित्रों, कई लोगों ने हमारे पहले वीडियो में और भी कई शक्तिपीठों के नाम कमेंट किए थे, जिसमें वैष्णव देवी, विंध्यवासिनी छिन्नमस्तिके झारखंड, तुलजा भवानी, दक्षिणेश्वरी कोलकाता, इडाना माता उदयपुर, सुधा माता राजस्थान आदि इसी प्रकार के कई और भी शक्तिपीठों के नाम कमेंट किए थे। लेकिन ये शक्तिपीठ माता सती के अंग से बने शक्तिपीठ नहीं है, इनकी कथा कुछ और ही है। अगर आप चाहो तो हम इस पर भी वीडियो लेकर आएंगे, बस कमेंट में लिख दीजिए कि आपको किस शक्तिपीठ की कथा जाननी है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। राधे राधे, धन्यवाद।